इंजरीज इन जॉइंट्स। इंजरी तो समझते हैं ना, क्या होता है, कौन बताएगा? इंजरी क्या होता है? पढ़े लिखे लोगों का मजमुआ बैठा है मेरे सामने। कैसे? सही, ये बोन में फ्रैक्चर हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, ये इंजरी होती है। इंजरी किस वजह से हो सकता है? आप वॉकिंग करते हुए कहीं गिर गए, ये भी एक इंजरी है। या एक कुदरती आफत आ जाती है, जिलजिला आ गया, मकान के नीचे बंदा दब गया, ये भी इंजरी है नेचुरल। सही, टांग टूट जाती है, हाथ टूट जाता है, तो इंजरी इसे कहा जाता है जिसमें आपके क्या हो जाए, बोन की डैमेज हो सकती है। क्योंकि बोन पड़ रहे हैं तो यहाँ इंजरी होगी तो कहाँ पे होगी? बोन में होगी। सही है, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं अभी? इंजरी इन जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? वेयर टू बोन्स, अ जंक्शन वेयर टू बोन्स मीट ईच अदर। ठीक है, तो जॉइंट में यहाँ इंजरी होगी। जॉइंट्स आर इंजर्ड व्हेन द लिगामेंट्स आर ट्विस्टेड और torn due to overuse of muscles। एक तो याद रखिएगा, जॉइंट्स में उस वक्त इंजरी होगी जब हमारे जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स समझते हैं? लिगामेंट्स हमारे वो मसल्स हैं जिनकी वजह से क्या हो रही है, इसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, टेंडन्स, लिगामेंट्स। सही है, तो जब क्या होता है, when the ligaments are twisted or torn due to overuse of muscles, जब हम अपने मसल्स को ज्यादा यूज करते हैं, ओवर यूज की वजह से लिगामेंट्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, या तो ट्विस्ट हो जाते हैं, ट्विस्ट किसे कहते हैं, मुड़ जाते हैं, शाबाश, और टॉर्न या क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो ये एक तो वजह ये है किसकी, ओवर यूज ऑफ मसल से होता है। दूसरा क्या है, रिपीटेड हैवी फिजिकल एक्टिविटीज। आपने कुछ फिजिकल, जैसे वेट लिफ्टिंग का लड़कों को बहुत शौक होता है, इतना वजन उठा लिया कि उनके क्या हो गए, लिगामेंट्स टॉर्न हो गए। हैवी फिजिकल एक्टिविटी, अपने वजन के हिसाब से उठाना चाहेगा, लेकिन इसको बॉडी बिल्डर बनने का शौक था, तो इन्होंने अपने से ज्यादा वजन उठाने पे क्या हुआ, वो लिगामेंट्स टॉर्न हो गए। तो ये भी जॉइंट्स की एक दूसरी कॉज है। और एनी इंजरी, क्या हो सकता है बच्चे, कहीं गाड़ी से लग गया बंदा, कहीं बिल्डिंग से गिर गया, कोई भी इंजरी हो सकती है। तो ये तीन वजूहात हैं। अब फर्स्ट, द कॉमन टाइप्स ऑफ इंजरी, जॉइंट इंजरीज आर एज फॉलोज। डिसलोकेशंस, तो पहली जो जॉइंट्स में इंजरी होती है वो है स्टूडेंट्स डिसलोकेशन। क्या है? डिसलोकेशन इज द कंप्लीट चेंज ऑफ पोजीशन। एक तो याद रखिएगा बच्चे, पोजीशन किसे कहते हैं? पोजीशन वो जगह होती है जहां जॉइंट के साथ आपके बोन जहां अटैच है वो आपके बोन की पोजीशन है। अभी टीथ कहां पर है? आंखों में तो नहीं है ना, इसकी पोजीशन क्या है? माउथ में है, ऐसा ही है। तो याद रखिएगा, डिसलोकेशन में कंप्लीट चेंज ऑफ बोन अपनी जगह से बिल्कुल अपनी पोजीशन से हट जाता है, एक कंडीशन तो ये है। या क्या हो जाता है, और सेपरेशन ऑफ द बोन्स इन जॉइंट, या जॉइंट से बिल्कुल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ड्यू टू एनी इंजरी। ये किसी इंजरी से हो सकता है, अभी हमने बताया था, हो सकता है हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हो, और दूसरा क्या था, ओवर यूज ऑफ मसल्स हो, ये इंजरी इन वजह से हो सकती है। अच्छा, एर्थराइटिस और वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स, इसकी एक वजह क्या है, एर्थराइटिस जो पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं, बीमारी की बोन्स की, उस वजह से भी हो सकता है, मसल्स वीक हो गए, टेंडन्स वीक हो गए, इट में डैमेज द नर्व्स। अब इससे क्या होगा बच्चे, जब डिसलोकेशन होगी या बोन अपनी पोजीशन चेंज करेगी या बिल्कुल अलग हो जाएगी, क्या होगा, इट में डैमेज द नर्व्स। जो दिमाग से नर्व्स क्या होती हैं, नर्व्स ऐसा नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का जो मैसेजेस को बॉडी से ब्रेन में ले जाती हैं। तो ये नर्व्स क्या होंगी, डैमेज होंगी, एंड सराउंडिंग टिश्यूज, और उसके साथ जो दूसरे टिश्यूज हैं वो भी। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिसलोकेशन आर, अब इसकी अलामत क्या है बच्चे डिसलोकेशन की, डिसलोकेशन ऑफ सेवियर पेन, शदीद किस्म का दर्द रहना, स्वेलिंग, सूजन हो जाना, इनएबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव अ जॉइंट,
यानी जॉइंट मूव नहीं करेगा, सही है। डिसलोकेशन कैन बी मैनेज। अब सुने, अब डिसलोकेशन हो गई, जॉइंट या तो मुकम्मल सेपरेट हुआ या मुकम्मल पोजीशन चेंज की। अब इसका हल क्या है? सर्जरी है। पहली चीज, सर्जरी क्या होती है बच्चे? स्किन को काट के, कट एंड ओपन, आइदर रिमूव और रिपेयर, दैट इज कॉल्ड सर्जरी। जिसने स्किन को काट दिया तो वो सर्जरी हुई, और जो करता है इसको सर्जन कहा जाता है। फिजिकल बोन मैनिपुलेशन बाय डॉक्टर, हो सकता है कि उसमें क्या किया जाए, न्यू बोन डॉक्टर डाल दे, या तो हो सकता है मुकम्मल रेस्ट दे दे। भाई आपने कुछ काम नहीं करना, आपने रेस्ट करनी है। रेस्ट किसे कहते हैं? आराम क्या होता है? यू हैव टू नॉट चेंज योर पोजीशन, सही है। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं रेस्ट किसे कहते हैं। फिजिकल थेरापी, फिजिकल थेरापी क्या होती है बच्चे जी? आपको ऐसी एक्सरसाइजेस दी जाती हैं जिसमें आपको बताते हैं भाई टांग को ऐसे ये वाली एक्सरसाइज करें जैसे योगा होता है। तो इस तरह की इसमें रेमेडीज, तो डिसलोकेशन का समझ आ गया बच्चे। अब आते हैं स्प्रेन। दूसरी जो जॉइंट्स के अंदर मसला आता है वो क्या है बच्चे? जॉइंट में इंजरी की वो स्प्रेन भी हो सकती है। स्प्रेन इज रिलेटेड टू द माइल्ड टू सेवियर ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ लिगामेंट दैट होल्ड अ जॉइंट बोन्स टुगेदर। लिगामेंट्स क्या करते हैं? याद रखिएगा, हमारे बोन्स को जोड़ के रखते हैं। क्या करते हैं? अब आप बोलेंगे सर ये जॉइंट सेपरेट क्यों हुआ? तो याद रखिएगा आपके लिगामेंट्स ब्रेक हुए जो कि क्या कर रहे थे? बोन्स को एक साथ रख रहे थे। तो अब इसमें भी क्या होता है, स्प्रेन में भी या तो जो लिगामेंट्स थे उनमें एक तो माइल्ड कहते हैं बच्चे, माइल्ड इंजरी, दरमियानी किस्म का इंजरी। एक होता है सेवियर ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग, यानी लिगामेंट बहुत ज्यादा खुल गया। एक होता है थोड़ा खुलना, एक होता है शिद्दत के साथ खुलना, फर्क है ना। तो अब माइल्ड और सेवियर ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ लिगामेंट। तीसरी कंडीशन क्या है कि लिगामेंट पूरा फट गया, एक खिंचाव आया, हल्का सा आया। एक वजह ये हो सकती है स्प्रेन की, माइल्ड स्ट्रेचिंग। एक होता है सेवियर, बहुत ज्यादा क्या हो गया, स्ट्रेच हुआ, खुल गया। और तीसरी क्या है, पूरा फट गया, टेयरिंग ऑफ लिगामेंट दैट होल्ड दैट जॉइंट टुगेदर। इस वजह से क्या होता है बच्चे, स्प्रेन होता है। स्प्रेन्स कैन बी द रिजल्ट ऑफ सडन ट्विस्ट ऑफ द लिम्ब, याद रख, एसोसिएटेड विद द जॉइंट। बच्चे ये जो स्प्रेन होता है सडन होता है, अचानक हो जाता है आपके लिम्स समझते हो, पेक्यूलिक एंड पेक्टोरल लिम्स, याद है तो ठीक है। इनमें अचानक से ट्विस्ट आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, जो जॉइंट से जुड़े हुए, जहां जहां जॉइंट से वहां पे सडन क्या हो जाएगा, ट्विस्ट आएगा। अब ये स्प्रेन को कैसे पहचानेंगे बच्चे? अगर आपके एंकल्स में, एंकल किसे कहते हैं, एंकल क्या होता है, एडी क्या होती है, एडी। एंकल्स यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यहाँ के लिगामेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। नीज, ये घुटनों में यहाँ भी जॉइंट है, और ये क्या है, रिस्ट है, कलाई है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रॉब्लम। तो स्प्रेन ज्यादातर कहाँ हो सकता है? अगर कोई कहता है यार मेरे यहाँ दर्द रह रहा है तो स्प्रेन की अलामत है, कोई कहे मेरे एंकल में मसला है तो ये भी स्प्रेन वाली डिजीजेस है, जॉइंट्स में हो रही ना। और कहाँ होती है, घुटनों में भी ये स्प्रेन। अब इसके सिम्टम्स सुने, इसके अलामत क्या अलामत है, पेन है, दर्द है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, सही है, एंड ब्रूजिंग। अ पर्सन सफरिंग विद स्प्रेन मस्ट टेक रेस्ट। भाई इसका इलाज नहीं है, ज्यादा आप क्या करोगे, रेस्ट करो, कोई काम आपने नहीं करना, बस एक जगह में लेट के बैठ जाओ। फोमेंट विद आइस पेस, एक तरीका ये है, डॉक्टर्स भी अक्सर बोलते हैं जिनके घुटनों में, कलाइयों में दर्द रहता है, ये ज्यादातर वुमेन्स में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो उम्र की वजह से भी हो जाता है, याद रखें, सही है। जब उम्र आ जाती है ना एक, तो ये बीमारी यानी औरतों में ज्यादा खतरा होता है। तो वहां डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप आइस को क्या कर दो, गीला करके अपने उस जगहों में क्या करें,
उसको रख दें, सही है, रखने का है ना। तो एक तरीका वो है उसका, यूज बैंडेजेस ओवर द इंजरी, उसको बच्चे कोई ना कोई चीज से कवर करके रखें जहां पे ये प्रॉब्लम है, चाहे वो एंकल में है, नी में है या रिस्ट में है, उस पे बैंडेज कोई पट्टी लगाए। एंड बच्चे ये आखिरी कंडीशन है, कुछ लोगों का बर्फ डाल के भी सुकून नहीं होता और पट्टी से भी इलाज, उनका आखिरी हल क्या है, क्या है, सर्जरी। सर्जरी है कि फिर वो ठीक है। तो यहां तक आपका क्या हो गया,